चलिए स्टार्ट किया जाए ना हो। कौन सा चैप्टर चल रहा था? भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में कहाँ तक हो चुका था ये बता चुके थे। ये पिछले क्लास में हो चुका था ना, ये सब हो चुका था, बता चुके थे। चलिए सब पढ़े हैं ना हो घर जाके कि न पढ़े हैं? अच्छा इसको जूम कर देगा, ज्यादा जूम ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे कि भौगोलिक खोज में पुनर्जागरण तक है ना, पुनर्जागरण कैसे हुआ, वहाँ के जो धर्म गुरु जो थे उसको क्या बोलते थे? सामंत। यहाँ के मतलब जो सामंत थे उन लोग का घमंड टूटा और लोगों ने नई सोच, ज्ञान और खोज के दिशा में चल पड़ा। बताए थे है ना हो। पीछे से ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक ना? हाँ, कॉपी पर जो लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है, तो पहले इधर समझ लीजिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। दिशा में बढ़ना शुरू किए और इससे पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि बना। कौन? यूरोप। अच्छा, पूरा दुनिया को अगर हम बात करें, पूरा दुनिया में कौन सा देश कहाँ है, किसको खोजना है, नहीं खोजना है, इस सब का ठेका शुरू में कौन ले रखा था? यूरोप। यूरोप में एक ऐसा चलन मतलब प्रचलन हो गया था वहां के लोगों के बीच में कि वो लोग, देखिए सर ऑफिस में, देखिए ना ऑफिस में होगा मार्कर, वो लोग नई नई देश, नए नए उपनिवेश के खोज के पीछे लग गया था। इसके पीछे बहुत सारा कारण था, लोग बहुत समय तक खोजे। अब कारण के बात हम बताते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि उधर अरब और तुर्क ने बड़े साम्राज्य बनाए और 1453 में, कब बाबूरे? 1453 में, 1453 के बाद कहा जा रहा है, ये 1453 में हुआ क्या था कि अरब अरब और कौन बाबूरे? तुर्क। और कौन? तुर्क। ये दोनों बड़ा साम्राज्य तो बना ले, लेकिन 1453 में तुर्क ने किया क्या था कि कुस्तुनतुनिया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? इस्तांबुल। क्या बोलते हैं? इस्तांबुल। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर। कौन? तुर्क। कौन कब्जा कर लिया? तुर्क, तुर्की के लोग। किस पर कब्जा कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर। इसको आज हम लोग इस्तांबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्तांबुल बोलते हैं। कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद इसे यूरोप और एशिया के बीच पुराना जो व्यापारिक जो रास्ते जो था यूरोप और एशिया के बीच हम बताए थे, अगर आप लोग को याद हो तो। कैसा रास्ता था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे कि बाबू रे, इसको हम लोग रेशम मार्ग बोलते थे और पूरा यूरोप के लोग जो था इसी रेशम मार्ग से व्यापार करता था, है ना? उधर चल गया? नहीं नहीं, उधर नहीं, इसको थोड़ा सा साफ कर देने दो क्योंकि इधर उधर फिगर हट गया है। व्यापार लोग, यूरोपीय लोग क्या कर रहे थे? एशिया से कर रहे थे आसानी से। इसी बीच में होता क्या है कि तुर्की कहता है कि हम भाई कब्जा कर लिए हैं। किस पर? किस पर कब्जा किया है? कुस्तुनतुनिया पर। किस पर? कुस्तुनतुनिया पर, इस्तांबुल पर। अब कहता है कि अब इस मार्ग से अगर आप लोग को जाना है, इस मार्ग से अगर हो कि आप लोग को जाना है, तो आप लोग टैक्स देना शुरू कर दो। क्या देना शुरू कर दो? और टैक्स मनमानी वसूलता था। अब यूरोप के देश के जितना भी मतलब यूरोप महादेश के जितना भी कंट्री था, देश था, इस सब के ऊपर एक तरह के टैक्स का वजन बढ़ते गया, टैक्स का भार बढ़ते गया। अब जिसके वजह से तू ही बताओ, मतलब जितना के मुर्गी ने उतना के मसाला वाला हाल हो है। अब बेचारा सामान ले जा रहा है कुछ के, अब टैक्स इतना हो जा रहा है। आज देखो, आज युद्ध चल रहा है, आप देखिए अमेरिका और ईरान में चल रहा है ना।
अमेरिका ईरान में जब युद्ध चल रहा है तो आज देखो तेल के दाम, गैस के दाम, बहुत सारा ऐसे चीज के दाम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बात समझ गया? हाँ, तो यही बात यहाँ कह रहा है कि वो पूरा मार्ग को क्या कर चुका था, डिस्टर्ब कर चुका था। अब तो इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उस मार्ग पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व जमा लिया। और इससे होता क्या था कि इससे यूरोप और एशिया के बीच जो भी पुराना व्यापार था, किसके बीच, यूरोप और एशिया के बीच, ये दोनों का व्यापार पूरी तरह से क्या हुआ, ठप पड़ गया। और यहाँ अगर व्यापार हो भी रहा है तो लॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा टैक्स देने के बाद लोग सामान यहाँ से क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब क्या किया कि मार्ग पर भारी टैक्स लग गया जिससे यूरोपियों को क्या होने लगा, मतलब नया समुद्री मार्ग ढूंढने की जरूरत पड़ गई। अब नया समुद्री मार्ग ढूंढने के लिए पूरा यूरोप पीछे पड़ गया। सोचा कि भाई नहीं ढूंढेंगे तो इतना टैक्स देके कैसे काम चलाएंगे, है ना। तो ये लोग नया समुद्री मार्ग ढूंढने के पीछे पड़ गया। और इस समय वैज्ञानिक खोज भी समुद्री मार्ग की ओर आसान, मतलब समुद्री मार्गों को ढूंढने में क्या करता, आसान करता। अच्छा, वैज्ञानिक खोज का, उस समय तो वैज्ञानिक खोज उतना नहीं था, उस समय न कंपास था न कुछ था। अब वैज्ञानिक खोज क्या क्या कर रहा है कि वैज्ञानिक खोज इसलिए आसान कर रहा है कि यूरोप के देशों के मतलब वैज्ञानिक जो थे कंपास के खोज कर दिए और स्ट्रोबल के खोज कर दिए। ये क्या करता है, ये अक्षांश जानने के उपकरण है। अक्षांश मतलब समझते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, मान लेते हैं ये क्या है, पृथ्वी है। और ये पृथ्वी पर इस तरह का जो रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और ऊपर 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसको मकर रेखा। और ऐसे ऐसे जो रेखा जितना खींचा हुआ है ना, इसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा। और काल्पनिक रेखा होता क्या है कि ए वाला रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। ए वाला क्या बोलते हैं, देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। जो खड़ा रहता है उसको देशांतर और जो लेटा रहता है उसको अक्षांश। एक काल्पनिक रेखा होता है। कैसा रेखा होता है, काल्पनिक रेखा। पूरा पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश जो है 2 भाग में बांटता है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जान लीजिए अक्षांश क्या होता है और मतलब देशांतर क्या होता है। तो एक कंपास क्या करता, मतलब एस्ट्रोलोब क्या करता था कि अक्षांश जानने का उपकरण था। अक्षांश को बताता था कि हम कितने अक्षांश पर अभी चल रहे हैं, कितने अक्षांश हम अभी पीछे, मतलब कितना डिग्री अक्षांश पर अभी हैं। एक्यूरेट लोकेशन बताता था कौन, एस्ट्रोलोब है, ठीक ना। दूरबीन क्या करता था, दूरबीन का काम है दूर खड़ा कोई भी देश या दूर खड़ा कोई भी यात्री बोल रहे हैं, जहाज या दूर खड़ा कोई भी टापू, ये सब को देखने का काम कौन करता था, दूरबीन। दूरबीन भी अच्छा उपकरण था। बात समझ गए। ये सब उपकरण मिलके गत्ते गत्ते खोज को और आसान बनाते गया। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है खांचा पद्धति के द्वारा जहाज भी बनाया जा रहा था उस समय। किस पद्धति के द्वारा, खांचा पद्धति। किस पद्धति के द्वारा, खांचा पद्धति। अब देखते हैं, कहता है कि अब खांचे पद्धति क्या है बाबू रे, खांचे पद्धति के द्वारा क्या बनाया जा रहा था, जहाज। क्या बनाया जा रहा था, खांचा पद्धति। मजबूत जहाज बनाने लगे थे। कैसा जहाज बन रहा था, मजबूत। पहले इतना मजबूत जहाज नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा था, मजबूत जहाज खांचे पद्धति के द्वारा कौन बना रहा था, पुर्तगालियों। कौन बना रहा था, पुर्तगालियों ने। और तेज रफ्तार से चलने वाला उसमें पहली जहाज आया था जिसका नाम क्या था, कैरेबल। क्या नाम था, कैरेबल। ये बहुत तेज फास्ट जहाज था, चलता था। और इस जहाज के माध्यम से ही लोग बहुत ऐसे जगह के खोज किए, तो ये भी जरूरी था, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन साधनों के बल पर यूरोपियों ने समुद्री मार्ग की खोज की। यही सब साधन मिला तो यूरोपियों ने किसका खोज किया, समुद्री मार्ग का खोज किया। और समुद्री मार्ग के खोज में सबसे अहम योगदान कौन निभाया, यूरोपियों ने। कौन निभाया, यूरोपियों ने। इस खोज को ही वो लोग देखना, इतना संसाधन खोजा कि आप देखते होंगे कि उसमें कौन आया था, सबसे पहले कंपास खोजा, कंपास के बाद अक्षांश जानने के लिए उपकरण खोजा, फिर दूरबीन खोजा। इस सब संसाधन उसको समुद्री मार्ग के खोज में बहुत ज्यादा का निभाया, मतलब अहम भूमिका निभाया, आसान कर दिया। और उसी में बीच में वो एक जहाज बनाया, जिस जहाज का नाम था कैरावेल। कैरावेल जहाज बहुत ही तेज रफ्तार से चलने वाला जहाज था। और किस पद्धति से बनाया गया था, तो उस पद्धति का नाम था खांचा
पद्धति। बात समझ गए? इन साधनों के बल पर यूरोपियों ने समुद्री मार्ग की खोज की और 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज, क्या नाम था इनका? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर अफ्रीका के दक्षिण छोर का खोज किया, जिसका नाम क्या है बाबूरे? केप ऑफ गुड होप। नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप। एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए ये बाबूरे ये है आपका अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। और यहाँ से निकला था पुर्तगाल स्पेन, यही पुर्तगाल स्पेन है ना, यहाँ से निकला था जिसका नाम था, नाम क्या था? नाम क्या था? बार्थोलोमियो डियाज। और बार्थोलोमियो डियाज कब निकला था बाबूरे? 1488 में। कब निकला था? 1488 में। और 1488 में ये निकला कहाँ से था? यही जगह से निकला था। और इस जगह से जब ये निकला तो इस पश्चिमी तट ऐसे ऐसे होते हुए और ये आके यहाँ पे रुका और इस जगह के नाम दिया केप ऑफ गुड होप। का नाम दिया? केप ऑफ गुड होप। जिससे लोगों को ये पता लगा कि यहाँ तक के रास्ता, यही रास्ता का यूज करता है कौन? 1498 में। अब देखिएगा 1498 में यही रास्ता का यूज करता है, आपका नाम है इसका वास्को डी गामा। का नाम है? वास्को डी गामा। और ये रास्ता का यूज करते हुए यहाँ पहुंचता है और यहाँ एक भारतीय गुजराती व्यापारी मिलता है और वही व्यापारी यहाँ से ये रास्ते के होते हुए यहाँ तक जाने का रास्ता बताता है। कौन? भारतीय व्यापारी, जिसका नाम किसी को याद है? अब्दुल्ला करके कुछ नाम है उसका, ठीक ना? यही बताया था। बात समझ गए? तब यहाँ से वास्को डी गामा भारत गया था। भारत के कौन सा तट पर गया था? तो केरल के तट पर गया था। मालाबार तट उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। केरल के तट पर गया था, जिसका नाम क्या था? वहां के राजा कौन था? जेमोरिन। कौन थे? जेमोरिन। चलिए आगे आएगा ये सब बातें। बात समझ गए? तो इस जगह का क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप। हिंदी में बोले तो आशा का आंतरिक द्वीप, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका नाम क्या है? पहले बात समझना। देखो बाबू रे, ये मोहन सोहन नाम तुमको नहीं मिलेगा, ये नाम सब अंग्रेज वाला है, ठीक ना? तो इनका नाम क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस। कब? 1492 में। खोजने के लिए निकला किसको? इंडिया को। कौन? कोलंबस। अब जब कोलंबस खोजने के लिए निकलता है तो गड़बड़ क्या कर देता है? जो नावे बेचारा के उधिया जाता है। अब यहाँ से निकला मारा धारा, नाव उधिया गया, आ जाता है इधर। बात समझ गए? और ये खोद देता है अमेरिका को। किसको खोद देता है? अमेरिका को। निकलता कब है? 1400 कब निकलता है? 1492 में। 1492 में निकला क्रिस्टोफर कोलंबस और ये अमेरिका की खोज की। किसका खोज किया? अमेरिका का। अमेरिका का तो खोज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किसी को बता ही नहीं रहा है कि हम अमेरिका खोजे हैं। सबसे बड़ा खराबी का है कि खोजने के लिए निकला था सबके बोल के कहा कि हम जा रहे हैं इंडिया खोजने। आज जब इससे गलती से खोजा गया अमेरिका, धारा मार दिया बेचारा जाके टंग गया। अब खोजा गया अमेरिका, तो आके किसी को बता ही नहीं रहा कि अमेरिका खोजे हैं। अब ये बहुत दिन तक ये बोलते रह गया कि हम मतलब इंडिया खोजे हैं। और हद तो तब पार कर दिया जब यहाँ के लोगों का भी नाम दे दिया रेड इंडियन। क्या नाम दे दिया? रेड इंडियन। अब रेड इंडियन जब नाम दे दिया, और यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के लोग गोर होते हैं, है ना, एकदम देखना अंग्रेज लोग छिलल अंडा ऐसा होता है पूरा एकदम। अगर गलती से इसे एक लपड़ मार दिया तो लगता है कि खून बाहर आ जाएगा, है ना? तो उसी तरह से इसको देखेंगे कि ये खोज किया, हालांकि वह किसको खोज में निकला था? भारत के खोज में। और वाकई में समझ भी बैठा भारत, और सबको बोल भी दिया कि हम किसको खोजे हैं? भारत को खोजे हैं। और उसने यहाँ के निवासियों को क्या बोला था बाबू रे? निवासियों को बोला रेड इंडियन। क्या बोला था? रेड इंडियन। अब रेड इंडियन कहा। बाद में जब स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची
का नाम था अमेरिगो वेस्पूची। वेस्पूची, आप समझ गए? अमेरिगो वेस्पूची ने अमेरिका की एक नया मतलब महाद्वीप बताया। जब एक खोजने के लिए निकला तो उधर की ओर निकला और ये कहा कि इधर भी अमेरिका नामक मतलब इधर भी एक महाद्वीप है बहुत बड़ा। जब वेस्पूची जब यहां से निकला खोजने के लिए, इसको बोला महाद्वीप, तब तो एक पोल खुल गया क्या कर कोलंबस के। तो कोलंबस कह रहा है कि हाँ हाँ ठीक बोल रहा है, वो है एगो। अब हमको लगा कि इंडिया है। अब इका कहा कि हाँ हाँ एगो है द्वीप, अब हमको पता नहीं, हम तो सोचे कि इंडिया है। और ढेर दिन तक सबके यही बेवकूफ बनने रहा कि क्या है, इंडिया है। अब क्या किया कि जब पोल खोला कि नहीं एगो महाद्वीप है, तो कहा कि हाँ महाद्वीप है। तो सब सोचा कि भाई महाद्वीप के नाम किसके नाम पर रखा जाए। तो बोला कि जो बताया ओकरे नाम लाओ। तो बताया कौन था? बताया था अमेरिगो वेस्पूची, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अमेरिका। का नाम रख दिया गया अमेरिका। और अमेरिका नाम उसी समय से अमेरिका प्रसिद्ध हो गया। अब इस अमेरिका को सबसे बाद में रखा गया था, जिसके वजह से इसको नया दुनिया भी कहते हैं। नई दुनिया क्या बोलते हैं? नई दुनिया, क्योंकि उसमें भारत सब का खोज था। अब 1998 में क्या हुआ कि पुर्तगाली नाविक, कौन बाबूरे? पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाली नाविक जिसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। का नाम था? वास्को डिगामा। ये भारत के मालाबार तट पर पहुंचे। कहां पहुंचे? मालाबार तट पर। केरल के कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद जब वहां पहुंचता है तो वहां के राजा भव्य स्वागत करता है। तो बेचारा खुश हो जाता है, सोचता है कि यहाँ के राजा बताओ लूटे आए हैं फिर भी स्वागत कर रहा है, एक मतलब कोई तो बात है ना। अभी खुश हो जाता है, खुश होके कहता है कि आए तो थे मसाला ला, आप कुछ अगर कर सकते हैं तो कीजिए। बात समझ गए? और वहां के लोग इतना मसाला के पीछे क्यों पड़ा था, सोचने वाली बात है। वहां के लोग इतना मसाला के पीछे क्यों पड़ा था? क्योंकि ठंड, देखो जो चीज गर्म प्रदेश में होता है उसको गर्म प्रदेश में यूज नहीं है, और जो चीज ठंड प्रदेश में होता है उसको ठंड प्रदेश में यूज नहीं है। इसीलिए देखना, चाय होता है गर्म प्रदेश में लेकिन पीते हैं ठंड प्रदेश के लोग। हम लोग तो बेकार में पीते हैं, हम लोग को चाय का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए? मसाला होता है गर्म प्रदेश में लेकिन खाते हैं ठंड प्रदेश के लोग, हम लोग तो बेकार खा लेते हैं, है ना। तो उसी तरह से अब हंस रही है, सही बोल रहे हैं। उसी तरह से अब क्या हुआ कि वहां ठंड प्रदेश के लोग मांस ज्यादा यूज करता है। क्या यूज करता है? मांस। क्योंकि वहां पे खेती बाड़ी बहुत कम होता है तो वो लोग खाने उने के लिए मांस का यूज करता है। और मांस छोटा बड़ा नहीं, एक के बार बड़ा सा मांस काटेगा। अब फ्रिज की जरूरत है नहीं, ठंड तो ऐसी है, खराब तो होगा नहीं। कहीं बर्फ में लोहड़ा के रख दिया, खराब होगा है नहीं। और मांस काटेगा बड़ा सा, भाई बकरा कुछो काट दिया, वो लोग ऊंट फूट कुछो काट देता है, भालू लोग कुछो काट खा जाता है ना। काट के एकदम रख देगा, उसके बाद मस्त उसको एक हफ्ता तक खाएगा। अब उसको बिना मसाला के मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए लोग मसाला खोजने के लिए कहाँ निकल गया था? इंडिया के खोज में। और इंडिया के सबसे प्रसिद्ध मसाला था काली मिर्च। क्या प्रसिद्ध था? काली मिर्च। और सर इस सब के कैसे पता है कि इंडिया के प्रसिद्ध है काली मिर्च? तो आपको याद होगा कि हम पहले बताए थे कि बबुआ रे, पहले लोग व्यापार करता था, पहले व्यापार करता था, उसको यहाँ पे टैक्सवा बढ़ा दिया तब ना व्यापार घट गया। व्यापार तो पहले होता ही था। इन लोग को एक बार लत लग चुका था काली मिर्च के, आया मिल नहीं रहा था, बहुत महंगा हो गया था। तब न नया खोजा जगह और नया सिरे से फिर से व्यापार शुरू किया। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। केरल के शासक जेमोरिन ने इसका स्वागत किया और वास्को डिगामा को भारत जाने का रास्ता बताने वाला भारतीय व्यापारी का नाम क्या था? अब्दुल मजीद। का नाम था? अब्दुल मजीद। वही समय दांती उती काट लेता तो फिर भारत आता हो? इतना 200 साल तक हम लोग पर राज करता है न, तो गधा बता दिया कि नहीं जाओ तो जाओ तो हो गया। भारत से लाया गया सामान को
60 गुना मुनाफा पर बेचा। भारत से जो मसाला ले गया था यूरोप में ले गया, कितना गुना मुनाफा पर बेचा? 60 गुना मुनाफा पर बेचा। और 1519 में मैगलन ने समुद्र के रास्ते, कब बाबू रे? 1519 में। कौन? मैगलन। कौन बाबू रे? मैगलन। समुद्र में हेल के पूरा समुद्र नाप दिया। अब बोला कि ये तेरी कि सब समुद्र एक दूसरे से मिलल है, जहां से निकले वहीं आ गए। तो कहा कि सब समुद्र का है। यह साबित कर दिया, एक चक्कर लगा के पूरा समुद्र के ये साबित किया कि पूरा समुद्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समुद्र आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। अब सब लोग समझ गया कि समुद्र में भुलाए की जरूरत ना है, समुद्र में भुलाए की जरूरत ना है। घुस जाओ एक बार, अब फिर से धारा उड़ा मार के कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा। अगर धारा ज्यादा मार दिया तो आप ही पहुंच जाइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कैप्टन कुक। यहां से क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किया था? कैप्टन कुक। कौन बाबू रे? कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया खोज कौन किया? कैप्टन कुक। और जॉन कैबेट, जॉन कैबोट, और इसका क्या नाम था? सेबास्टियन कैबोट। ये दोनों मिलके किसका खोज किया था? न्यूजीलैंड का। किसका खोज किया था? न्यूजीलैंड का। उसके बाद पुर्तगाली राजकुमारी, यहाँ से इस खोज को सफल बनाने के लिए वहां के शासक भी बहुत सपोर्ट कर रहा था। पहले तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, बाद में लोग सपोर्ट करने लगा। और वहां की अगर बात करें तो पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर एवं वहां की महारानी, स्पेन की महारानी, इसका नाम क्या था? इसाबेला। इसाबेला, ये दोनों ने सपोर्ट किया कि जाओ जाओ खोजो, कोई दिक्कत नहीं, हमरो बिना मसाला के मुर्गा अच्छा नहीं लगता है। कौन बोला? इसाबेला। और इसाबेला बोला जैसी तो सब कोई खोजने निकल गया। 16वीं सदी तक यूरोप को दुनिया का अधिकतर हिस्से का पता लग चुका था। दुनिया का जितना हिस्सा था वो सब कौन खोज चुका था? यूरोप। कौन खोज चुका था? यूरोप। और आपको बताए थे कि पुर्तगाल और स्पेन के पीछे पीछे इंग्लैंड और कौन निकल चुका था? कहीं के पागल बौड़ा, इंग्लैंड और यूरोप है। आउ दांत नहीं फोड़ रहा है। स्पेन और पुर्तगाल के साथ साथ और कौन गया था खोजने के लिए? इंग्लैंड। और कौन गया था? फ्रांस। और कौन गया था? जर्मनी। बहुत सारा ऐसा यूरोपीय कंट्री। ये अफ्रीका कह रहा है, बताओ अफ्रीका का है देश है। विकास जी के विकास ही रोकले है, एकरा से विकास नहीं होने वाला है ना। हो कौन करेगा शादी, बताओ? बौराहा ओकरा ऐसा बौराहा से कौन करेगा? करब ना करेगा कोई। कहता है कहीं के। एकरा ही ना पता है कि अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका देश है कि महादेश है, महाद्वीप है, इसको ही नहीं पता है। कह रहे हैं कि यूरोप के लोग खोजने निकले तो बोले अफ्रीका। सुन रहे हो? अच्छा, अफ्रीका का खोज कौन किया था? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। अफ्रीका का नहीं, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पॉइंट, जिसका नाम क्या था? केप ऑफ गुड होप। 16वीं सदी में यहाँ लगभग पूरी दुनिया के लोग खोज चुके थे। और अमेरिका के नई दुनिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी कोलंबस ने यूरोप को देवे नहीं किया था। इस बहुत दिन तक बताया था कि हम अमेरिका को नहीं, हम इंडिया का खोज किए हैं। बात समझ गए? हाँ, बात समझ गया। अब यहाँ से आपका क्लास होता है समाप्त। फिर अगले क्लास में आप लोग को मिलते हैं, ठीक ना। आप लोग इसका नोट्स बनाए रखिएगा, ठीक है।